ओम शांति। आज 27 अगस्त 2021 की मुरली का सार है। बाबा ने बताया, मीठे बच्चे, अब इस बेहद की पुरानी दुनिया का विनाश होना है। नई दुनिया स्थापन हो रही है, इसीलिए नई दुनिया में चलने के लिए पवित्र बनो। क्योंकि बाबा ने कहा, सतयुग पवित्रता से ही स्थापन होता है। इसीलिए मन वचन कर्म से पवित्र बनो। प्रश्न है, परमात्मा के बारे में तुम बच्चे कौन से वंडरफुल बात जानते हो जो मनुष्यों के समझ से बाहर है? उत्तर है, तुम कहते हो जैसे आत्मा ज्योति बिंदु है, वैसे परमात्मा भी अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु है। ये वंडरफुल बातें मनुष्यों के समझ से बाहर हैं। कई बच्चे भी इसमें मूंझ जाते हैं। बाप कहते हैं, बच्चे मूंझो मत। अगर छोटे रूप में याद नहीं रहती तो बड़े रूप में याद करो, लेकिन याद जरूर करना है। बाबा कहते, बिंदु याद नहीं रहता तो बड़े रूप में याद करो। जैसे परम धाम में बाबा को याद करो, या सूक्ष्म वतन में ब्रह्मा बाबा के फरिश्ते रूप में शिव बाबा को याद करो, लेकिन याद जरूर करना है। गीत है, रात की राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं। ओम शांति। रूहानी बच्चों को रूहानी बाप बैठ समझाते हैं। इसीलिए बच्चों को आत्म अभिमानी होकर बैठना है। ऐसा और कोई जगह नहीं समझाया जाता। बाबा ने कहा, कोई भी साधु संत ऐसे नहीं समझाते कि आत्म अभिमानी होकर बैठो। ये एक बाबा ही समझाते हैं, क्योंकि ये बात बाबा ही कह सकते हैं, परमात्मा ही कह सकते हैं, और किसी को ये बात कहना आएगा भी नहीं। तो बाबा कहते हैं, और कोई ऐसी जगह नहीं जहाँ सुनने और सुनाने वाले दोनों आत्म अभिमानी हो। दुनिया में तो मनुष्य देह अभिमानी हैं। देह समझकर कर्म करते हैं, सुनते हैं, बोलते हैं और देहधारियों से सुनते हैं। अभी सारी दुनिया का डाउनफॉल है, गिरावट है। फिर राइज करने बाबा आते हैं, उत्थान करने आते हैं। ये तुम बच्चे जानते हो। बाबा कहते हैं, डाउनफॉल माना डिस्ट्रक्शन, राइज माना कंस्ट्रक्शन, स्थापना और विनाश। तो स्थापना नई दुनिया की और विनाश पुरानी दुनिया का होता है। बाबा ने कहा, बाबा ही बच्चों के लिए नया मकान बनाएंगे, फिर पुराना जरूर खलास कराएंगे, ख़त्म कराएंगे। और बाबा कहते हैं, अभी हम आत्माएं घर वापस जाते हैं, क्योंकि ये अंतिम समय चल रहा है। ये 84वां जन्म है। सृष्टि रूपी नाटक पूरा होने वाला है। तो बाबा कहते, कोई भी पतित आत्मा घर परमधाम वापस जा नहीं सकती है, पावन बनना पड़ेगा। और वो भी पावन बाबा की याद से बन सकते हैं, ना कि
गंगा स्नान से पावन बनते हैं। तो बाप कहते हैं, बाबा ही आकर श्री कृष्ण पुरी का साक्षात्कार कराते हैं, दिखाते हैं कि कृष्ण पीपल के पत्ते पर सागर में आया। ये है ठीक बात। नई दुनिया में फर्स्ट कृष्ण ही आते हैं, सागर में नहीं आते, परंतु बाबा कहते गर्भ महल में आते हैं। अंगूठा चूसते बड़े आराम से गर्भ महल में रहते हैं। तो उन्होंने दिखा दिया शास्त्रों में, दुनिया वालों ने, कि पीपल के पत्ते पर आते हैं और अंगूठा चूसते हुए। तो बाबा ने कहा पीपल का पत्ता पवित्रता का प्रतीक है। तो श्री कृष्ण पवित्र दुनिया में आते हैं, गर्भ महल में आते हैं। वहाँ गर्भ को महल कहा जाता है क्योंकि वहाँ कोई दुख नहीं होता है। यहाँ गर्भ जेल है कलयुग में, यहाँ आत्मा को गर्भ में दुख होता है। तो बाबा ने कहा वहाँ दोनों जेल नहीं होंगी, ना वो जेल जहाँ सज़ा मिलती है, कोई मनुष्य पाप करता है तो जेल हो जाती है, और ना गर्भ जेल होगी क्योंकि गर्भ में भी आत्माएं दुखी होती हैं जब पाप कर्म करते हैं। तो सतयुग में दोनों ही जेल नहीं होंगी, वहाँ गर्भ को महल कहा जाता है। आराम से रहेंगे, सुख शांति से रहेंगे। बाबा कहते विनाश होता है, फिर तो बात मत पूछो, हाहाकार हो जाता है। बहुत कड़ा मृत्यु है, तुम देख भी नहीं सकेंगे। किसी का ऑपरेशन होता है तो कमज़ोर लोग ठहरते नहीं, गिर पड़ते हैं। इसीलिए डॉक्टर लोग फैमिलीज़ को अलाउ नहीं करते कि इनको यहाँ दिखाने के लिए लेकर आओ। बाबा ने कहा ये तो कितना भारी ऑपरेशन होगा इस पुरानी दुनिया का, एक दो को मारते रहेंगे। ये गंदी दुनिया है, कांटों का जंगल है, और सतयुग है फूलों का बगीचा। वहाँ गुणवान रहते हैं, खुशबूदार फूल होते हैं, सभी एक दूसरे को सुख देते हैं, सुखी होते हैं। बाबा ने कहा मेरे पास कोई आते हैं तो बाबा पूछते हैं कि पहले कब आए हो। कहते हैं हाँ बाबा, आपसे कल पहले भी मिले थे, आपसे वर्षा लेने आए थे। बाबा पूछते हैं क्या मर्तबा पाया था। बाबा मम्मा कहते हैं तो ज़रूर उन्होंने घराने में आएंगे। बाप कहते हैं ऐसा पुरुषार्थ करो जो उच्च पद पाओ, अच्छा पद पाओ। बाबा कहते ऐसा पुरुषार्थ करो। ये कृष्ण के 2 गोले वाला चित्र भी छपाना चाहिए। इसमें बड़ा क्लियर है, स्पष्ट समझाया है कि श्री कृष्ण नई दुनिया में आते हैं और नरक को लात मार रहे हैं, स्वर्ग का गोला हाथ में है। तो बाबा ने कहा तुम्हारा मुख भी स्वर्ग की तरफ है। पुरानी दुनिया से, कलयुग से वैराग्य है। ये तो बिल्कुल सही बात है। जानते हो बाबा ने कहा अभी आपको घर जाना है तो घर को ही याद करना है और पुरानी दुनिया को भूलना है। तो इसको कहते हैं बेहद का वैराग्य। अपने को आत्मा बिंदी समझो, बाबा को भी बिंदी समझें। कई बच्चे नई बात देखकर भूल जाते हैं। अपने को आत्मा समझ, फिर बाबा को और अपने घर को याद करना है। बाबा कहते अच्छा बिंदी छोटी लगती है, घर तो बड़ा है ना, तो घर में मुझे याद करो परम धाम में, या सूक्ष्म वतन में ब्रह्मा बाबा के तन में याद करो।
तो छोटे रूप में याद नहीं कर सकते तो बड़े रूप में याद करो, लेकिन ज़रूर याद करो। हम बाप के बच्चे हैं तो ज़रूर स्वर्ग की बादशाही हमें चाहिए। कल पहले भी शिव बाबा यहाँ आए थे और स्वर्ग की बादशाही हम बच्चों को दी थी। बाबा कहते आप भूल गए हो, अभी मैं फिर से आया हूँ तुमको स्वर्ग की बादशाही देने के लिए। बाबा कहते कितने बार तुमने राजाई ली और गंवाई है, अनगिनत बार वर्षा लिया है, फिर भी ऐसे बाबा को भूल क्यों जाते हो। याद रखना है। बाप कहते इस पुरानी दुनिया को तो आग लगनी है। इस यज्ञ में सारी पुरानी दुनिया स्वाहा होनी है, तो महावीर भी बनना है ये सब देखने के लिए। तुम बच्चों को अखंड अटल अडोल राज्य पाना है, तो तुम्हारा बुद्धि योग बाबा के साथ ऐसा रहे जो भले कितना भी तूफान आए माया का, लेकिन माया कुछ कर ना सके। जैसे स्कूल में इम्तिहान अंत को होते हैं, बाबा कहते तुम्हारी माला भी अंत में बनेगी। तुमको बहुत साक्षात्कार होगा कि फलाना फलाना यह बनेगा, ये दासी बनेंगी, ये राजा बनेंगे, ये प्रजा बनेंगे, ये रॉयल फैमिली में आएंगे, ये सब बताएंगे अंत में। उस समय बाबा कहता कुछ नहीं कर सकेंगे, फिर पछताना पड़ेगा कि हमने ये क्या किया, हम श्रीमत पर क्यों नहीं चले। परंतु अंत समय में कुछ हो नहीं सकेगा, कुछ कर नहीं सकेंगे। ऐसे फिर बहुत पछताते हैं कि हमने पुरुषार्थ नहीं किया। जैसे बाबा कहता मनुष्य किसी का खून करके बाद में पछताते हैं कि हमने ये क्या कर दिया, लेकिन अब तो पछताने से कुछ नहीं होता, अब तो खून हो गया, अब तो सज़ा मिलेगी। तो इसीलिए भगवान कहते गफलत नहीं करो, अपना अच्छी तरह से पुरुषार्थ करो और ऊंचा पद पाओ। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते। डायमंड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार है 84 जन्मों का नाटक अभी पूरा हो रहा है, अब घर वापस जाना है। इसीलिए आत्म अभिमानी रहे, पावन बनना है, देह अभिमान को ख़त्म करना है। अर्थ सहित अपने को आत्मा बिंदु समझ बिंदु बाप की अव्यभिचारी याद में रहना है। एक बाबा को याद करना है। महावीर बन अपने मन की अवस्था अचल अडोल बनानी है, स्थिर बनानी है। वरदान दिया बाबा ने, सर्व आत्माओं के प्रति स्नेह और शुभ चिंतक के भावना रखने वाले आत्म अभिमानी भव। सर्व आत्माओं के प्रति स्नेह और शुभ चिंतक के भावना रखने वाले आत्म अभिमानी भव। जैसे महिमा करने वाली आत्मा के प्रति स्नेह की भावना रहती है, प्यार की भावना रहती है, ऐसे ही जब कोई शिक्षा का इशारा देता है, जब कोई आपको कोई बात के लिए समझाता है, अच्छी बात के लिए शिक्षा देता है, तो उसमें भी
बाबा कहते हैं उस आत्मा के प्रति ऐसे ही प्यार की, स्नेह की, शुभ चिंतन की भावना रहे कि ये मेरे लिए बड़े से बड़े शुभ चिंतक हैं। ऐसी स्थिति को कहा जाता है आत्म अभिमानी स्थिति। अगर आत्म अभिमानी नहीं है तो जरूर अभिमान है, देह का, देह अभिमान है। अभिमान वाला कभी अपना अपमान सहन नहीं कर सकता है। तो इसीलिए बाबा कहते आत्म अभिमानी स्थिति बनानी है तो सबके प्रति शुभ भावना, प्यार की भावना रखनी है। स्लोगन है सदा परमात्म प्यार में खोए रहो तो दुखों की दुनिया भूल जाएगी। बाबा के प्यार में समाये रहें, खोए रहें तो बाबा ने कहा दुख की दुनिया भूल जाएगी। अच्छा, ओम शांति।